तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का सेकंड पार्ट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। 13.4 के इंट्रो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और मीन कैसे फाइंड करते हैं रैंडम वेरिएबल का। अब क्या फाइंड करेंगे, हम लोग वेरिएंस फाइंड करेंगे और इसी वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखेंगे और एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है कि सर ये वेरिएंस हो गया या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया या फिर ये मीन हो गया, ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे ये सब कॉमर्स साइड के, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, इनका ऊपर से कंसेप्ट बता दूंगा एक्चुअली में होते क्या है। अगर बात करते हैं वेरिएंस की, वेरिएंस क्या होता है कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम द मीन। मतलब क्या होगा, अभी हम लोग किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस निकालेंगे, सपोज का आंसर आए 0.5 सपोज, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रैंडम वेरिएबल का जो मीन है ना वो से 0.5 वेरी कर रहा है, 0.5 कम ज़्यादा हो रहा है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। बस यही छोटा सा कंसेप्ट है और इसको इंडिकेट करते हैं या तो इस तरीके से वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से इंडिकेट करते हैं, हम लोग पढ़ चुके, या फिर सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, इस ये सिग्मा का साइन है, ठीक है। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है ई रैंडम वेरिएबल, ये ई है नॉट सिग्मा, दिस इज ई का मतलब मीन, एक्स स्क्वायर और माइनस मीन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर ई रैंडम वेरिएबल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। क्यों मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल को हम लोग म्यू भी बोलते हैं। बस ये छोटी सी बात है, ये फॉर्मूले यार आपको याद रखने हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। तो एक एग्जाम्पल बड़ा बेसिक से लेते हैं कि इफ़ यू थ्रो अ 2 कॉइन, अगर आपने 2 कॉइन को थ्रो किया हुआ है, हाँ तो क्या था, इफ यू थ्रो अ 2 कॉइन, अगर आपने 2 कॉइन को थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस क्या होंगी बच्चों को पता होगा, एच एच टी एच एच टी एंड टी टी, दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब एक रैंडम वेरिएबल को हम लोग लेट कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल सपोज बोला गया है नंबर्स ऑफ हेड, हेड है कितने बार हेड आएगा ये हम जानना चाहते हैं, इसको रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। चलिए भैया, अब सबसे पहले जैसा फॉर्मूला हमको दिख रहा है म्यू मतलब मीन, अब मीन फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ये हो गया, और इसके रैंडम वेरिएबल का। तो अब एक बात सुनो यार, अब देखिए नंबर ऑफ हेड्स, अगर एच एच की बात करते हैं तो नंबर ऑफ हेड कितने हैं 2, सही बात है। अगर एच टी या टी एच की बात करते हैं नंबर ऑफ हेड कितने हैं 1, अगर टी टी की बात करते हैं नंबर ऑफ हेड क्या है 0। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। नंबर ऑफ हेड 2, नंबर ऑफ हेड 2 केवल इसमें है और ये कितनी बार आया, 1 बार आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अच्छा 1 हेड कितनी बार इसमें है और इसमें 2 बार आए हैं तो 2/4, और जिसमें एक भी नंबर ऑफ हेड नहीं मतलब टी टी, ये कितनी बार आया 1 बार, तो 1/4। अच्छा फिर इसके बाद हमने देखा कि जो रैंडम वेरिएबल है ना उसका स्क्वायर है, तो उसका भी ये स्क्वायर करिए आप। तो रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। फिर कह रहे हैं म्यू, म्यू बोले तो मीन, और मीन क्या होता है, जो मीन जो हमारा होता है मीन, या इसको म्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो ये हमारा होता है ये इन दोनों का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, रैंडम वेरिएबल और उनकी प्रोबेबिलिटी का। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1/4 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा जी 1/2। 1 का मल्टीप्लाई अगर 2/4 से करेंगे तो आंसर ये तो पहले कैंसिल हो जाए, आंसर कितना आएगा 1/2, ठीक है जी। और 0 का मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे, आंसर क्या है 0। फिर ये कह रहे हैं कि ई एक्स स्क्वायर। अब सुनो, ई का मतलब तो मीन हो गया, मीन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का मीन फाइंड करो, मतलब रैंडम वेरिएबल स्क्वायर का मीन का मतलब इसका मल्टीप्लाई आप कर दो प्रोबेबिलिटी के साथ, यस और नो। तो देखो अब 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 1/4 के साथ करें तो आंसर कितना आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई अगर 1/2 से करें आंसर क्या आएगा 1/2, और 0 का मल्टीप्लाई 1/4 से करें आंसर क्या आएगा 0। अब भैया इस पे आ जाइए, तो ये कहते क्या है, कह रहे हैं कि ई एक्स स्क्वायर, ये अब इन सब का सम फाइंड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा 1 + 1/2 माइनस
म्यू 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 बोल तो ये। अब इन सबको ऐड करो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 और 1/2 1/2 1 हो गया हमारा, 1 का स्क्वायर 1 और 3/2 से कैंसिल होगा। तो जो हमारा वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल निकल के आए वो 1/2 मतलब 0.5। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप इस डाटा का नंबर ऑफ हेड्स में आप जो मीन निकालेंगे ना और जो ये वेरिएंस निकल के आया इसमें 0.5 का डिफरेंस होगा। और एक चीज जान लो नॉलेज के लिए कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट में हमने दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल लिए, दो डिफरेंट अगर आपने रैंडम वेरिएबल लिए तो इनसे जो मीन आएगा वो इक्वल भी आ सकता है। सुनो ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, सपोज ये रहा, एक हमने रैंडम वेरिएबल लिया नंबर ऑफ हेड्स और एक ले लिया हमने नंबर ऑफ टेल सपोज, तो कभी कभार ऐसा मिलेगा कि जो इसके आप मीन निकालेंगे और इस रैंडम वेरिएबल का आप जो मीन निकालेंगे वो दोनों बराबर हो सकते हैं। ऐसा एनसीईआरटी में एक उन्होंने एग्जांपल दिया, ये डिफरेंट है फिर मीन इक्वल हो सकते हैं। ठीक है सर। अब एक यार कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ होता ही नहीं, वो तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जो भी वेरिएंस निकल के आया उसका स्क्वायर रूट कर दो बस। जैसे अगर इसी क्वेश्चन का अगर आपसे कहते हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, सब यही सब कुछ क्वेश्चन होता तो आपसे आप कहते हैं कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो √0.5 है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्लियर है। तो यार 13.4 का जो पूरा इंट्रो पार्ट था वो हम लोगों ने मीन पढ़ लिया, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो बेसिक था सारा पढ़ लिया। अब 13.4 का एक वीडियो बनेगा जिसमें पूरे एग्जांपल्स होंगे, देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगर मैं ये बात करूँ 2020-22-23 में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हट गया। वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो नंबर के लिए नहीं नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं। हाँ, अगर नंबर वाली बात है तो भाई इसको आप मत पढ़ना बिल्कुल भी। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं।